नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। एचडीएफसी बैंक वाला पूरा जो मामला है उस पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस एचडीएफसी बैंक को लेकर जो खबरें आ रही थी कि पार्ट टाइम चेयरमैन जो है अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया, उस मामले पर जो है एक बड़ा अपडेट आया है। कहा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने जो है 81 बॉन्ड मिस सेलिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है अपने 3 कर्मचारियों को जो है नौकरी से निकाल दिया है। अब चूंकि 81 बॉन्ड्स वाला मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला, इनसाइड स्टोरी क्या है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, आफ्टर मार्केट आई थिंक कि ये खबर आई है और बड़ी खबर आई है। बहुत कोशिश की जा रही थी कि एचडीएफसी बैंक की गिरावट को थामा जाए। जब ऐसी खबरें आई थी तो एडीआर जो विदेश में है वहां पर 7% का डेंट आया था। अब क्या अपडेट है सर, प्लीज बताइए। नहीं, बिल्कुल सीएनबीसी टीवी 18 के हवाले से ये खबर आई है जिसमें ये कहा गया है कि जी, एचडीएफसी बैंक ने 81 बॉन्ड्स की मिस सेलिंग के मामले में अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को विशाल फायर कर दिया है, यानी नौकरी से निकाल दिया है। संपत कुमार हैं जो ग्रुप हेड हैं ब्रांच बैंकिंग के, और उसके साथ ही आपके हर्ष गुप्ता जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है मिडिल ईस्ट अफ्रीका और एनआरआई ऑफशोर ऑनशोर बिजनेस के, और इसके साथ पायल मंध्यन जो हैं, इनका नाम आ रहा है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन दो खबरों को हमको जोड़कर देखने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां एक तरफ अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया और उसके ठीक 2 दिन बाद एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि मामला ये बहुत पुराना है जी। 2 जो कर्मचारी हैं जो आपके हर्ष गुप्ता हैं और पायल हैं, इनको पिछले साल जनवरी में सस्पेंड किया गया था इस मामले की जाँच के लिए। तो तकरीबन 20 अरब डॉलर के 81 बॉन्ड्स जो क्रेडिट स्विस के जारी किए गए थे, उनको भारतीय जो नागरिक हैं, खासतौर पर एनआरआई नागरिक, उनको मिससेल करने के मामला ये विशाल है जो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, कुछ डेटा है सर, उसके बाद आप साथ जो है हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या है पूरा मामला, पहले एकदम आसान भाषा में समझिए। देखिए मामला जो है क्रेडिट स्विस के एडिशनल टियर 1 यानी 81 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बैंक के कुछ रिलेशनशिप मैनेजर्स ने इन बॉन्ड्स को कस्टमर को कम जोखिम या सुरक्षित निवेश की तरह जो है बेचा, पेश किया कि खरीद लीजिए, कम इसमें जोखिम है। जबकि 81 बॉन्ड्स जो है वास्तव में जो है बहुत ज्यादा जो है रिस्की एसेट माने जाते हैं, जोखिम वाले होते हैं, और संकट की जो स्थिति आती है तो इन्हें पूरी तरह जो है राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब क्यों नुकसान हुआ ये समझिए। देखिए 2023 में, जैसा कि प्रवीण सर ने कहा कि मामला आज का नहीं है, 3 साल पहले का, 2026 चल रहा है, 2023 में जब क्रेडिट स्विस का संकट बढ़ा और उसका आपातकालीन जो है विलय जो है यूबीएस के साथ हुआ, तब करीब जो है 20 अरब डॉलर के 81 बॉन्ड्स जो है पूरी तरह राइट ऑफ कर दिए गए थे। इससे दुनिया भर के निवेशकों को जो है भारी नुकसान हुआ था। सर, ये तो मैंने बता दिया नुकसान और पूरा मामला, कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये जो मिस सेलिंग का मामला है ये पर्टिकुलरली दुबई ब्रांच जो एचडीएफसी बैंक की है उसका है। उसकी वजह से दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज में जब ये मामला आया, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो है, जो वहाँ के फाइनेंशियल सर्विसेज को का रेगुलेटर है, उसने बैंक को नए क्लाइंट्स को लेने से मना कर दिया। कई क्लाइंट्स ने ये बताया है कि उनको एश्योर्ड रिटर्न वाले फिक्स्ड मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के तौर पर इनको बेचा गया, उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए और इस तरह से इन बॉन्ड्स की मिस सेलिंग की गई। जब ये राइट ऑफ हुए तब इन जो तमाम जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने इन बॉन्ड्स में बिना जानकारी के दरअसल पैसा लगाया, जिसको करने के लिए कथित तौर पर उनको गुमराह किया गया, उनका बाद में जब पैसा डूबा तब ये मामला जो है निकलकर सामने आया, जिसको लेकर एचडीएफसी बैंक को फिर आज आकर ये बड़ा एक्शन विशाल लेना पड़ा है। चलिए सर, तो ठीक है, क्या जांच और कार्रवाई हुई जो प्रवीण सर, उसका वैल्यू एडिशन मैं दे देता हूं। कई निवेशकों ने शिकायत की कि उन्हें जो है इन बॉन्ड्स के जोखिम के बारे में जो है पूरा खुलासा नहीं किया गया था, अच्छी तरह से नहीं बताया गया। बैंक ने फिर आंतरिक जांच शुरू की और तब जब अब रिपोर्ट आया है उसके बाद जो है 3 कर्मचारी जिसका नाम जो है प्रवीण सर समझा रहे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके पहले भी प्रवीण सर कुछ अधिकारियों को जो है जाँच के दौरान जो है गार्डनिंग लीव यानी छुट्टी पर भी भेज दिया गया था। तो सर, एचडीएफसी बैंक देश की जो है कद्दावर बैंक मानी जाती है, हैवी वेट माना जाता है, निफ्टी पे इसका अच्छा खासा जो है प्रभाव है। और अगर चार्ट्स की बात करिए है सर, तो आज इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो क्रेडिट स्विस के ने जब अपने इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया तो उसको वहाँ के जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, उसने इस राइट ऑफ को अनलॉफुल करार दिया।
उसने ये कहा कि ये जो राइट ऑफ आप कर रहे हैं ये अवैध है, ऐसा आप नहीं कर सकते, और तब भी ये राइट ऑफ किए गए। इसका मतलब है कि ये जो पूरा मामला है जिसमें लोगों को लॉस हुआ है, उस मामले की दरअसल जड़ में ही विशाल विवाद है। और 81 बॉन्ड शुरू से ही विवादों के इस घेरे में रहे हैं, जिसमें यस बैंक का भी मामला मैं वही आपको सबको पता काउंटर है। करना चाहता था सर। मान लीजिए हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके लिए ये शब्द जो है नया प्रतीत हो, तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे कि 81 बॉन्ड्स होता क्या है बॉस। देखिए 81 बॉन्ड ऐसे बॉन्ड हैं जिनको एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड या परपेचुअल बॉन्ड कहा ठीक जाता है। है। इसमें ज़्यादा रिटर्न का वादा किया जाता है। फिक्स्ड मैच्योरिटी के बॉन्ड होते हैं, ज़्यादा रिटर्न का वादा किया जाता है, लेकिन जोखिम इनके साथ सबसे बड़ा ये होता है कि अगर कोई क्राइसिस आती है तो इन बॉन्ड्स को पूरी तरह से राइट ऑफ या बंद किया जा सकता है, यानी आपका लगाया गया पूरा पैसा यहाँ पर खत्म हो सकता है। ये सबसे बड़ा जोखिम इन बॉन्ड्स के साथ है। जी, तो सर तो मुझे समझने में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो इन बैंकर्स को लगता है कि अच्छा कमीशन मिलता होगा 81 बॉन्ड्स को बेचने के लिए, तभी तो ये प्रेरित किए बिल्कुल, लोगों को कि भैया हमको कमीशन अच्छा मिल जाएगा 40% 50%, आप ये खरीद लीजिए। हाई रिटर्न वाला बात तो बता दिया कि भाई 10% 20% 50% रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जो रिस्क वाली बात थी उसको इन्होंने सीधा उल्टा बता दिया। कहना चाहिए था कि हाई रिस्क वाला है और बता दिया, इसी को मिस सेलिंग कहेंगे ना सर। बिल्कुल गुमराह करके कि अरे सेफ है, सिक्योर्ड है, फिक्स्ड मैच्योरिटी का है, इतना रिटर्न मिलेगा, आप खरीद ली। तो बेहतर रिटर्न को लेकर ही इनको बेचने की जो कमीशन हो या फीस हो। और इसीलिए जो संपत कुमार हैं, जो आपके ग्रुप हेड हैं ब्रांच बैंकिंग के, उनको निकालने की वजह भी बैंक ने यही बताई कि साहब भले आप जो बैंक की तरफ से तो बयान हालांकि नहीं आए, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ने इस मीडिया खबर में अपने नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि आप भले सीधे इस मामले से इन्वॉल्व नहीं है या आपने खुद नहीं बेचे, लेकिन पूरा का पूरा जो ब्रांच बैंकिंग की ओवरसाइट है वो दरअसल आपके हाथ आती थी, इसलिए आपको इस मामले को रोकना चाहिए था या इस मिस सेलिंग पर आपको आपका एक्शन होना चाहिए था, आपको ये होने से रोकना चाहिए था। इसलिए जो संपत कुमार है इनको अब प्रवीण सर, मुझे जहां तक याद आ रहा है कुछ दिन पहले ही माननीय जो है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने इन बैंकों को बड़ी फटकार लगाई थी। कहा था कि जो आपका मेन काम है उस पर फोकस करिए, लेकिन लगता है कि बैंक सुधर नहीं रहे। मैं बड़ी कटुवानी बोल रहा हूँ, वो कहे कि जो आपका काम है कासा देखिए, किसको लोन देना है वो देखिए, रादर देन कि आप जो है बिजनेसमैन मत बन जाइए कि ये बेचना है वो बेचना है, ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। उसके बावजूद सर देश के नंबर 1 बैंक कद्दावर बैंकों से जो ऐसी खबरें आ रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए बैंकों की, और मैं ये मानता हूँ कि भारत में जितने भी संस्थान हैं या जहाँ पे कस्टमर आपके हाथ आ गया, वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि अब आपको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, किया जा सकता है। बैंकों का भी यही हाल है। दूसरे जो संस्थान, दूसरे जो कंपनियां या बाकी की जो चीज़ें हैं, उनसे बैंक बिल्कुल भिन्न नहीं है। चाहे आप बिल्डर्स का खेल देख लीजिए, आप एक बार अगर आपने घर खरीदने का, फ्लैट खरीदने का, लंबे वक्त तक यही चला, आज भी ये दाएं बाएं करके ये चीज़ें चल रही हैं। एक बार आपने फ्लैट खरीद लिया, उसके बाद आप ऐसे कुचक्कर में पड़ते हैं, कॉस्ट अलग अलग तरह से देने के, ये चार्ज वो चार्ज, इस तरह का यही हाल बैंकों का है। आप ये बीमा ले लीजिए, और मैं निजी अनुभव से भी बता रहा हूँ आपको कि इस तरह के केसेस जानबूझकर आपको मिससेल किए जाते हैं, आपको ऐसे प्रोडक्ट दिए जाते हैं जिनकी आपको वास्तविकता में कोई ज़रूरत नहीं होती। बैंक उन प्रोडक्ट्स को उतार देता है और उसके बाद ब्रांच में या जो कर्मचारी हैं उनको बोलता है कि इनको किसी भी तरह से आपको बेचना है, और फिर बैंक के कर्मचारी उनको, उन ग्राहकों को ज़बरदस्ती उन पर थोपते हैं, उनको बेचते हैं विशाल। सर तो हालात जो है बैंकों की स्तर पर बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुझे ये भी नहीं समझ में आता हालांकि कि आखिर इसका उपचार होगा कैसे। वित्त मंत्री भले कह रही हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो मान लीजिए जो रीजनल मैनेजर हैं बैंक के या रीजनल अफसर हैं, जब वही कहते हैं या उनको उनके ऊपर से कहा जाता है कि साहब आपको इतनी सेल्स दिखानी है इस चीज़ की, तो बैंक दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन हासिल करने, अलग अलग तरीके के दूसरे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचने, इन सब में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि कोर जो बैंकिंग का जो एथिकल बिजनेस होना चाहिए, और इन्हीं बातों का हवाला जो अतानु चक्रवर्ती उन्होंने दिया कि नैतिक और दूसरे इश्यूज़ हैं, ऐसे मॉरल इश्यूज़ हैं जिनको लेके रिजाइन करना पड़ रहा है,
और लेकिन उस चीज़ आरबीआई का तो कि- बयान आया था कि नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। नहीं, वो आरबीआई ये कह रहा है कि साहब कोई स्ट्रक्चरल वैसी दिक्कत नहीं है, बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन के मिस्त्री क्या बोल रहे हैं? के मिस्त्री कह रहे हैं कि साहब बहुत मेजर इश्यू नहीं है, ऐसे हैं छोटे पूरे चीज़ें, उनको हम निपटा लेंगे। तो वो उनके हिसाब से कोई मेजर इश्यू नहीं है। लेकिन लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि जिनका पैसा चला गया उनका क्या, उसको पैसा वापस करेगी एचडीएफसी बैंक? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब ये जब 81 बॉन्ड का जब स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि जहां अगर उनको राइट ऑफ किया गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो अब उसमें जो दावेदार हैं वो क्या कर सकते हैं, लीगल रेमेडी ली जाएगी। जो घटना है वो मेनली दुबई ब्रांच की है, तो क्या किस तरह के वहाँ पे रेमेडी मिल सकती है, ये विचार देखना होगा। चलिए, जाते जाते सर एचडीएफसी बैंक के क्या हालात हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एचडीएफसी बैंक का अगर चार्ट दिखा दें। एक दिन में आज की अगर बात करूं तो 2% गिरकर जो है 781 की आज क्लोजिंग है। देखिए, इन्हीं सब खबरों की वजह से जो है इतना अच्छा बैंक 5 दिन में 5% टूट गया है, 41 रुपये घट गया। एक महीने का अगर चार्ट देखें तो 14% का डेंट पड़ा है। और ओवरऑल पिक्चर की बात करें, मार्केट्स में अगर कवर कर रहा था तो इन्हीं के वजह से जो है बैंक निफ्टी में जो है अच्छा खासा डेंट पड़ा था, बाजार में जो है गिरावट देखने को मिला था। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक पर ताज़ा अपडेट। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।